Hello students, today we are going to start part 6 of the chapter Structural Organization in Animals. In this lecture, we will discuss about the male and female reproductive system of cockroach. किसी भी cockroach का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉकरोच का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉकरोच का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए यह यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। मेल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल के बारे में बात करें, इसमें टेस्टिस पाए जाएंगे, लोब्यूल टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस स्त्रीडक्ट होता है, मशरूम से ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, फिर यहाँ सेमिनल वेसाइकल्स पाए जाएंगे, इजाकुलेटरी डक्ट होगा जो स्पर्म को इजाकुलेट करेगा, इंसर्ट करेगा, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, एनल स्टाइल, एनल सर्कस। आगे देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, स्यूडोपेनिस है। क्या है? स्यूडोपेनिस। स्यूडोपेनिस, इस पेनिस का किसी भी लिक्विड, इस पेनिस द्वारा किसी भी लिक्विड का सिक्रेशन नहीं होता, इसलिए फॉल्स पेनिस है, नाम दिया गया स्यूडोपेनिस। इस पेनिस के माध्यम से जो कॉकरोच है, मेल कॉकरोच, वह फीमेल कॉकरोच से अटैचमेंट बनाए रखता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इस तरीके से आप देखेंगे कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वह स्पर्म, आप जानते हैं स्पर्म के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्पर्म को बनाते हैं। आगे देखेंगे इसमें यह स्पर्म बनने के बाद वास्ट डिफरेंस से होते हुए कहाँ जाएगा, सेमिनल वेसाइकल में जाएगा और वहां से जो है इजाकुलेटरी डक्ट के माध्यम से जो है क्या करेगा, ये फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करेगा इसको, स्पर्म को। इसके जो स्पर्म होते हैं वो एक बंडल में ट्रांसफर होते हैं, इसको स्पर्मेथेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेथेसी बोलते हैं। स्पर्मेथेसी के रूप में, एक बंडल के रूप में स्पर्म को क्या कहता है, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि जो फीमेल का बॉडी पार्ट है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें देखेंगे कि 4th, 5th और 6th सेगमेंट में, इसके एब्डोमेन जो है उसका 4th, 5th और 6th सेगमेंट में क्या होंगे, 8 ओवरियोल से मिलकर के ओवरी बना होता है। ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स, ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स, ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल से ओवरी बने होते हैं। राइट एंड लेफ्ट ओविडक्ट फ्रॉम ओवरीज यूनाइट इनटू मीडियन ओविडक्ट एंड लीड इनटू द वेजाइना व्हिच ओपन इनटू द 8th स्टर्नम। क्या कह रहा है कि इसमें जो ओवरी होंगे, ओवरियोल्स, सारे ओवरियोल्स मिलेंगे, ओविडक्ट बनेगा, वह ओविडक्ट आगे आने के बाद एक कॉमन ओविडक्ट बन जाएगा, पहले यूट्रस में मिल जाएगा। आगे यहाँ स्पर्मेथेसी होंगे जो स्पर्म को इकट्ठा करने वाला अंश है, तो मेल अपने इजाकुलेटरी डक्ट के माध्यम से फीमेल के स्पर्मेथेसी में क्या करेगा, स्पर्म को इंसर्ट कर देगा। आगे फीमेल का कोलेंड्रल ग्लैंड है और फीमेल गोनोकोर है। यह फीमेल का पूरा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसलिए एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज। अब जानते हैं कि ओवरीज के अंदर एग बनते हैं, एक का ओवुलेशन होता है और एक भी जो इसके एग होंगे वो अकेले नहीं निकलेंगे बल्कि वो भी बंडल में ही क्या होंगे, रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद जब स्पर्म क्या होता है, मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जब ट्रांसफर करता है तो उस समय क्या होता है, जब ये स्पर्म एक बंडल के रूप में जाते हैं, स्पर्मेथेसी में इकट्ठा होते हैं, उधर ओवरी से एग आते हैं, दोनों का मुलाकात होता है, दोनों फ्यूज
फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जो है क्या करते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद निम्फ बनाते हैं। निम्फ क्या है? कॉकरोच का लार्वल स्टेज होता है और निम्फल स्टेज इसमें बोलते हैं क्योंकि बार बार इसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब होता है ये अपने अपने जो है स्टेज को क्या करते हैं ये, जैसे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मोल्टिंग, सेकंड स्टेज ऑफ मोल्टिंग, थर्ड स्टेज ऑफ मोल्टिंग, तो हर मोल्टिंग में क्या होगा, इनके बॉडी में डेवलपमेंट होंगे और लास्ट में क्या होंगे, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इनमें लार्वा बनते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में लार्वा बनते हैं, लार्वा के बाद एडल्ट बनते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो कॉकरोच में बताया गया है कि एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ओथेसी, 9 to 10 ओथेसी रिलीज करते हैं और हर एक ओथेसी मतलब क्या, बंडल ऑफ एग 9 to 10 ओथेसी होंगे और एक जो है क्या बोलते हैं ओथेसी में 14 to 16 एग होंगे। सोच लीजिए अगर 9 to 10 ओथेसी हैं और एक में 14 to 16 एग हैं तो 14 to 16 इंटू अगर 10 कर दें तो अगर बाद 160 एग जो क्या करें, ये सीक्रेट करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज पारोमेटाबोलस, दैट इज इसमें निम्फल स्टेज पाया जाता है, अर्थात इनमें बार बार क्या होगी, मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग स्टेज में पाया जाएगा, है ना? तो पारोमेटाबोलस पारोमेटाबोलस का मतलब होता है निम्फल स्टेज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? निम्फ स्टेज, इसमें निम्फ स्टेज पाया जाएगा। तो पारोमेटाबोलस मतलब निम्फ स्टेज पाए जाएंगे, बार बार मोल्टिंग होगी और मोल्टिंग होने के बाद लार्वा क्या होगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि मेल और फीमेल कॉकरोच का जो एनाटॉमी कैसा है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इनके फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन स्पर्म को रिलीज करना बंडल के रूप में, इनका फंक्शन है स्पर्म को रिसीव करना स्पर्मेथेसी में, और ओथेसी जो ओवरी से एक बनेगा तो ओथेसी के नाम में बनेगा। 9 to 10 ओथेसी बनेंगे, हर ओथेसी में 14 to 16 एग्स पाए जाएंगे और वो जाकर के स्पर्म से फ्यूज करेंगे तो ओथेसी स्पर्मेथेसी से मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, निम्फल स्टेज बनेगा, डेवलपमेंट होगा और एडल्ट कॉकरोच बनके क्या होगा, तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपने पढ़ा कि कॉकरोच का जो है मॉर्फोलॉजी क्या है, कॉकरोच का एनाटॉमी क्या है, कॉकरोच की फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपने स्टडी किया इस चैप्टर में। किसमें? मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें आपने पूरा एनिमल्स के टिश्यूज क्या है, टाइप ऑफ टिश्यूज क्या है, बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हमने इस पूरे चैप्टर में सारे एनसीईआरटी के पार्ट को क्या किया है, कवर किया है और अच्छे से कवर किया है। मुझे लगता है कि आपको ये सारे वीडियो क्या होंगे, समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।